सो हेलो एवरीवन। तो यार ये वाला टॉपिक ना मतलब बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है ट्रेन वाले क्वेश्चंस करने में, और एन टी पी सी सी बी टी टू के अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चंस भी अपन को देखने को मिल जाते हैं कई बार ट्रेन से। तो ये टॉपिक इतना हार्ड है नहीं, बट थोड़ी बहुत चीज़ें हैं इसमें जो पता रहनी चाहिए लोगों को। तो वो क्या है चीज़ें, अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में और बातें करेंगे, ठीक है। तो ट्रेन की जब अपन बातें करते हैं ना, तो ट्रेन में कैसे टाइप के वर्ड्स अपन को सुनने को मिलते हैं, वो है या तो कोई पर्सन को क्रॉस करती है ट्रेन, या फिर पोल को क्रॉस करती है ट्रेन, या फिर दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर देती है ट्रेन, या फिर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है ट्रेन, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जब वर्ड्स देखने को मिले ना, तो पर्सन और पोल वाले कॉन्सेप्ट में ना आपको इन लोगों की जो मतलब कितनी साइज का है पर्सन, ये अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, ना पोल कितने साइज का है ये भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इनकी कभी भी अपन डिस्टेंस नहीं लेते, लेकिन दूसरी ट्रेन की कितनी डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म की कितनी डिस्टेंस है ना, ये मैटर करती है जब अपन डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं टोटल। तो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन इसमें नीचे लिख रखे हैं। तो अपन को करना क्या रहता है, जैसे मैंने पिछले वाली वीडियो में भी जस्ट जो अपलोड करी उसमें बताया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो जब भी अपन ट्रेन की स्पीड निकाल रहे होंगे ना, ट्रेन की स्पीड जब अपन निकाल रहे होंगे, तो जो डिस्टेंस लेंगे ना, वो डिस्टेंस अपन पता है हर बार क्या लेंगे, या तो अगर अपन को ट्रेन की लेंथ दे रखी होगी तो ट्रेन की लेंथ अपन लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन है ये, ठीक है। प्लस अपन अगर मान लो किसी ब्रिज से पार हो रही है, या फिर किसी दूसरी ट्रेन सामने से आ रही है या फिर बगल से जा रही है, तो मान लो किसी प्लेटफॉर्म से जा रही है कोई ट्रेन, तो प्लेटफॉर्म वाले मतलब केस में या ब्रिज वाले केस में क्या हो जाएगा, जो लेंथ है वो ली जाएगी प्लेटफॉर्म की या फिर ब्रिज की, ठीक है। और अपॉन टोटल कितना टाइम लगा है इस वाली चीज़ में। तो इस तरीके से अपन ट्रेन के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अपन को डिस्टेंस वाली चीज़ में बहुत अच्छे से फोकस करना है, और रिलेटिव स्पीड इसमें हर बार लगेगी। रिलेटिव स्पीड का मैंने आपको बताया था कि अगर सेम सेम हो डायरेक्शन में चल रहा हो, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है अपना नेगेटिव होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका क्या हो जाता है, सम हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, नहीं देखी तो जस्ट अभी मैंने अपलोड करी वो वाली वीडियो, वो देख लेना, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, डायरेक्ट अपन सारे क्वेश्चन देखेंगे, और इन क्वेश्चंस के बाद आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में कभी भी, ठीक है। कि मान लो पहला क्वेश्चन है कि एक 200 मीटर की ट्रेन है जो कि 36 की स्पीड से चल रही है और प्लेटफॉर्म को 56 सेकंड में क्रॉस कर देती है। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बताना है। तो मैंने जस्ट अभी ये बताया कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस में अपन को किस किस की डिस्टेंस लेनी, तो ट्रेन की डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस, यानी ट्रेन की डिस्टेंस अपन को कितनी देर की इसके अंदर 200 मीटर, प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस अपन को निकालनी है तो एक्स लिख लेते। टाइम कितना देर का 56, और स्पीड अपन को कितनी देर की 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते, 5/18, दो बारी में, 2×10। तो 200 प्लस का x इक्वल्स टू कितना हो गया, 560। x इक्वल्स टू 200 अगर इसमें गए तो कितना, 360। तो 360 जो मीटर है वो अपनी किसकी लेंथ आ जाएगी, अपनी प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो, ठीक है। और इसी तरीके से अपन सारे क्वेश्चन करेंगे यार ट्रेन के। अब थोड़ा कन्फ्यूजन कर देते हैं कई बार कि मान लो दो ट्रेन की लेंथ दे रखी है और दोनों की स्पीड दे रखी है, तो दोनों का टाइम का वो क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कुछ भी नहीं है कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है ट्रेन की 5/3, यानी 5/6 तो पहले वाले का हो जाएगा, 5/6 रेशो, दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, 3/5, 3/5। तो कर लो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 3 से की जगह 18, 5×5 = 25, 25/18 आंसर। और ये किसका आंसर है, अपना T1/T2 का, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं कि कोई ट्रेन है जो कि दिल्ली से लीव करती है 4 बजे के अराउंड और चंडीगढ़ पहुंचती है 6 बजे, जबकि जो दूसरी ट्रेन है वो चंडीगढ़ से निकलती है 4 बजे और दिल्ली पहुंचती है 7 बजे। तो कौन से टाइम में ये दोनों एक दूसरे से मिलेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि यार पहली ट्रेन जो है वो 4 बजे निकली है 6 बजे पहुंची, और दूसरी ट्रेन जो है वो 4 बजे निकली है 7 बजे, यानी दूसरी ट्रेन में कितने 3 घंटे लगे, पहली ट्रेन में अपन को 2 घंटे लगे। तो टाइम लिख लेते, एक में 2 है और T2 अपना कितना है, 3 है। तो मैंने बताया था जब अपन डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं ना और स्पीड और टाइम अपन को दे रखा हो, तो अपन इसका एलसीएम ले लेते ताकि अपन को दोनों की एक मतलब सिमिलर से डिस्टेंस पता चल जाए। तो उसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो डिस्टेंस अपन मान लेते हैं 6 डिस्टेंस है दोनों के बीच में ना, दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में। तो पहले वाले में अगर अपन स्पीड निकालेंगे, पहले वाले की कितनी होगी, 6/2, यानी पहले वाले की स्पीड तो कितनी होगी, 3 किलोमीटर पर आवर। दूसरे वाले की स्पीड कितनी हो गई अपनी, 6/3 यानी 2 किलोमीटर पर आवर। अब अपन को दोनों की स्पीड दे दी और निकालना है अपन को कौन सा टाइम, तो टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी 6 है, अपॉन दोनों की स्पीड जब
ऑफ कोर्स अपोजिट डायरेक्शन जैसा आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों का सम हो जाता है, यानी 5 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 1.2 घंटे, या फिर इसको अपन वैसे 72 मिनट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। 72 मिनट्स आएगा इसका आंसर। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए जो मैंने अभी बताया कि टाइम दे रखा और अपन को डिस्टेंस अगर निकालनी है तो एलसीएम लेंगे और रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से दोनों को प्लस कर देंगे, 3 + 2 5, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो ट्रेन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है पैरेलल ट्रैक्स पे, और 125 मीटर लंबी लंबी ट्रेन है। स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज 65 किलोमीटर पर आवर और एक दूसरे को क्रॉस कर रही है 6 सेकंड में। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, वही रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो क्या होगा, S1 + S2 होगा इक्वल्स टू, दोनों की डिस्टेंस अपन को दे रखी है, ट्रेन की डिस्टेंस 125 है, तो दोनों की डिस्टेंस अपन को लेनी पड़ेगी ऑफकोर्स, तो 125 प्लस का 125 अपॉन टाइम कितना लग रहा है इनको, 6 सेकंड लग रहे हैं। तो अपन को एक ट्रेन की स्पीड तो दे दी, दूसरी वाली की स्पीड अपन को निकालनी है, ठीक है। तो 65 प्लस का x 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि मीटर पर सेकंड में हो जाए। तो ये कितना, 250/6, 6 3 = 18, 5 5 = 25, 50, 150। तो x = 150 में से जब 65 हटा देंगे तो कितना आ गया अपना, 85 आंसर। सिंपल है, 85 किलोमीटर पर आवर वैसे, ठीक है। तो दूसरी वाली की अपने पास स्पीड आ गई, एक की स्पीड 65 थी, दूसरी वाली की 85। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। और अपन को ये डिस्टेंस लेनी आनी चाहिए कि अगर एक ट्रेन की स्पीड 125 है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो दोनों की डिस्टेंस अपन कंसिडर करेंगे डिस्टेंस में, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इस वाले क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि दो ट्रेन्स है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है और दोनों का टाइम दे दिया 18 और 12। तो कितना टाइम लगेगा इनको दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में? अपन को कुछ आइडिया नहीं है किसी चीज़ का कि इनकी स्पीड क्या है, इनकी डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो अपन एक अजम्पशन लगा लेते हैं स्पीड का। S1/S2 कितना हो जाएगा अपना, T2/T1 होता है। T2 इस वाले केस में कितना दे रखा है अपन को, 12, T1 कितना 18, तो कितना आ गया, 2:3। तो 2/3 तो अपना स्पीड का मतलब S1 और S2 का आ गया। और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो S1 + S2 कितना हो जाएगा अपना, 5 हो जाएगा। अपन को डिस्टेंस भी नहीं दे रखी, तो डिस्टेंस मैंने बताया था आपको, जो टाइम दे रखा हो उसी का एलसीएम ले लो। ये स्पीड तो अपन ने एजम्पशन करके निकाली है, तो टाइम का ही अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो टाइम अगर 18 और 12 है तो इसका एलसीएम, डिस्टेंस अगर अपन निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 18 और 12 का, 36, राइट। तो 36 इसकी क्या है, डिस्टेंस है। अब अपने पास डिस्टेंस आ गई, अपने पास दोनों की स्पीड आ गई, तो टोटल टाइम निकाल सकते हैं अपन, 36/5 7.2 वो क्या है, 7.2 टाइम है सिर्फ एक ट्रेन का। अपन को दोनों ट्रेन का बताना, हाउ मच टाइम ट्रेन टेक टू क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो 7.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो दोनों ट्रेन का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 14.4 आंसर आ जाएगा इस वाली चीज़ का, ठीक है। ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी कि यार अपन ने क्या करा है। एक बार आप वापस इस चीज़ को देख लेना, आप समझ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 150 मीटर की लॉन्ग ट्रेन है जो कि क्रॉस करती है पोल को 15 सेकंड में, ट्रेन ऑफ सेम लेंथ कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। अब मैंने आपको बताया, जब पोल जैसी कोई चीज़ दे रखी हो ना, तो अपन इसकी डिस्टेंस कभी नहीं लेते, लेकिन जब दूसरी ट्रेन अपन को दे रखी हो तो हर बार अपन उसकी डिस्टेंस लेते हैं। तो इसमें भी बता दिया, एक ट्रेन की लेंथ 150 मीटर है, दूसरे वाली की लेंथ भी सेम है, 150 मीटर है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है 12 सेकंड में। तो ऑफकोर्स रिलेटिव स्पीड S1 + S2, एक की स्पीड अपन निकालेंगे, पहले कर लेते हैं। S1 की स्पीड कितनी दे रखी है अपन को, 150 मीटर की ट्रेन पोल क्रॉस करती है 15 सेकंड में, यानी 150 मीटर की ट्रेन 15 सेकंड में पोल क्रॉस करती है। इसकी स्पीड तो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। S1 अपन को दे रखा है, S2 अपन को निकालना है, तो S1 प्लस का S2 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो S1 कितनी है, 10 प्लस का S2 इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है दोनों में, 150 + 150 300, 3 है, ठीक है, 300 अपॉन टाइम कितना लग रहा है, 12 सेकंड लग रहे हैं, 6 2 = 12, तो ये पूरा ही कर जा रहा है 25 बारी में। तो S2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 25 में से अगर 10 गए तो 15, S2 अपने पास 15 आ गया। तो 15 मीटर पर सेकंड अपनी S2 की स्पीड आ गई। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो 15 इंटू का कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 18/5 से 3, 18 3 कितना, 54 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ये मीटर पर सेकंड की स्पीड है। बेसिक से क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, आप सारे क्वेश्चन एक बारी में कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन है जो कि 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, क्रॉस करती है दूसरी ट्रेन को जो कि उसकी हाफ है लेंथ में, रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर इन 12 सेकंड, सेम ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म 45 सेकंड। अब दूसरी मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी है अपन को इस वाले केस में ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो ट्रेनें हैं, दो ट्रेनों की स्पीड भी अपन को दे रखी है,
दोनों ट्रेनों की लेंथ, मतलब अपन को वैसा तो दे रखा है कि अपन अजम्पशन निकाल सकते हैं, फिर दोनों की ट्रेन की लेंथ निकाल सकते हैं कि एक की जो लेंथ है वो एल है तो दूसरे की L/2 है, या फिर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो एक की लेंथ अगर 2L है तो दूसरे की लेंथ L है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में चल के 12 सेकंड में, तो ये लिख लेते हैं पहले 48 प्लस का 42 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू एक की लेंथ 2L है, एक की लेंथ L है, अपॉन कितना 12 सेकंड लग रहे हैं, राइट। तो 6 3 18, 6 2 12, और ये कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा तो ठीक है, आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा अपने पास, तो 90 इंटू का 5 इंटू का 2 इक्वल्स टू क्या 9L, यही तो आया अपने पास, 9 से कटा 10 बारी में, तो 5 2 10 100, L इक्वल्स टू अपना कितना आ गया 100 मीटर आ गया। अगर एक L की वैल्यू इतनी है तो दूसरी वाली जो 2L होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी 200, 2L की वैल्यू कितनी आ गई 200। अपन को निकालना क्या है, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर अपन कोई एक ट्रेन को लेकर चलेंगे, मान लो 48 वाले को लेकर चल लो, ठीक है, 48 किलोमीटर वाले को लेकर चल लो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, इसकी लेंथ कितनी है 200, 200 इसकी लेंथ है, प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ अपन P मान लेते हैं, और ये क्रॉस कर रही है कितनी देर में क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को, ये 45 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो 45 से कर लो, 9 2 80, 9 5 45, और ये कट रहा है किसी से, इससे कट रहा है 24, तो 24 इंटू 5 अपना कितना होता है 120, 120 इंटू का 5 इक्वल्स टू 200 प्लस का P, यानी 600 में से 200 गए तो P की वैल्यू कितनी आ गई 400, 400 मीटर है प्लेटफॉर्म की लेंथ। सिंपल सा आंसर, बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है। यानी अपन को जो चीज़ें पहले दे रखी है वो निकालो, वो निकालने के बाद अपन इजीली तरीके से प्लेटफॉर्म की लेंथ निकाल सकते हैं। इसमें बोला है सेम ट्रेन प्रोसीजर प्लेटफॉर्म 45 सेकंड, तो लेंथ क्या होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, क्योंकि ये वैसे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर ना एक फॉर्मूला लगता है, और वो फॉर्मूला क्या है कि मान लो जब दो ट्रेन्स है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, और क्रॉस करने के बाद अपन को दोनों का टाइम ऐसा दे रखा हो कि इसको, जैसे मान लो A और B दो ट्रेन है A और B, ठीक है, अलग अलग स्टेशन से निकल रही है, अब ये किसी एक पॉइंट में जाकर मिल रही है एक दूसरे के साथ ना, ऐसा सा कुछ है, ठीक है। तो अब ये एक दूसरे से किसी पॉइंट पे मिल रही है, और मिलने के बाद ये जा रही है, अब दोनों जाने का टाइम इसमें कितना दे रखा है, एक को तो लग रहा है 4 घंटे 48 मिनट, और एक को लग रहे हैं 3 घंटे 20 मिनट, ऐसा सा कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। और दोनों की स्पीड भी दे रखी है अपन को, यानी सॉरी दूसरे वाली की स्पीड निकालनी है, दोनों का टाइम दे रखा है, एक की स्पीड दे रखी है 45, एक की स्पीड अपन को निकालनी है, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में करना क्या होता है, एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, उसको अच्छे से याद रखना, S1/S2 इक्वल्स टू T2/T1। ये कभी डेरिवेशन क्या होती है इसकी मैं कभी और बताऊंगा, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, ठीक है। कि एक अपन को स्पीड दे रखी है 45, S2 अपन को निकालनी है, इक्वल्स टू T2 वाला टाइम कितना है अपने पास 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 घंटे प्लस का 20/60 यानी 1/3, तो 3 3 जा 9 1 10, यानी 10/3, तो ये तो अपना क्या हो गया T2, अपॉन का क्या होगा T1 कितना है 4 घंटे 48 मिनट, यानी 4 प्लस का 48/60, तो इसको कितना 4/5, 4 5 जा 20 24, 24 प्लस 24/5 अगर मैं यहाँ लिखूँ तो यहाँ ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, 5/24, ये 12, ये 5 5 5 25, 36 6, यानी कितना हो जाएगा 45/x इक्वल्स टू, रूट से अगर मैं 25/36 को निकालूंगा तो 5/6 आएगा, 5 9 जा 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 9 जा 54। एज सिंपल एज डैट। अगर एक की स्पीड अपने पास 45 किलोमीटर पर आवर थी तो दूसरे वाली की कितनी आ जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा आंसर, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, S1/S2 इक्वल्स टू T2/T1। ये कब लगता है, जब दोनों ट्रेन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और अपन को टाइम दे रखा हो कि उसके बाद उनको कितना टाइम लग रहा है ए पे और बी पे जाने पे, और दोनों की स्पीड अपन को दे रखी हो टाइप्स, ठीक है। अब एक और ऐसे टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद आपको कोई डाउट रहेगा नहीं कि एक राम जो है वो ए से जाता है 45 की स्पीड पे, शाम जो है वो बी से जाता है, एक दूसरे से मिलते हैं, शाम की स्पीड अपन को नहीं दे रखी इसमें, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, राम जो पहुंचता है शाम के घर में और शाम जो पहुंचता है राम के घर में 4 घंटे और 9 घंटों में। तो सिंपल सी चीज़ें जो दे रखा है वो लिख लो, 45/x इक्वल्स टू रूट में 9/4, ठीक है। तो 45/x इक्वल्स टू क्या हो गया 3/2, 15। तो अपने पास शाम की स्पीड कितनी आ गई 2 × 15 30 किलोमीटर पर आवर। अब अपने पास शाम की स्पीड, अपने पास राम की स्पीड है, निकालना क्या है अपन को, टेल द डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेस, यानी दोनों के हाउसेस के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो पहले वाले की स्पीड कितनी थी 45 की स्पीड से ये कितने घंटे चला 4 घंटे चला,
प्लस दूसरे वाले की स्पीड अपन ने निकाली 30 की स्पीड से ये कितने घंटे चला, 9 घंटे चला, तो दोनों की डिस्टेंस आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। 45 इंटू 4 कितना, 180, 3 9 27, 270, तो इसको कैलकुलेट कर लो कितना, 450 किलोमीटर। सिंपल सा आंसर, बेसिक सा क्वेश्चन। बस आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, जो मैंने ऊपर फॉर्मूले वाइज बताया आपको, ठीक है। तो आई होप आपको यार ये वाले क्वेश्चन ना समझ में आ गए हो। तो एक और मैंने क्वेश्चन लिया है, ये वाले क्वेश्चन का टाइप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सेम एक अलग फॉर्मूला लगता है कि मान लो राम है जो कि ए लीव मतलब ए पॉइंट से लीव करता है, शाम जो है वो बी पॉइंट से लीव करता है, दोनों 10 o'clock पे मिलते हैं, और मिलने के बाद राम जो है वो बी पॉइंट पे 24 मिनट पे पहुंचता है और शाम जो है वो ए पॉइंट पे 54 मिनट पे पहुंचता है। अब इसमें ना स्पीड का कोई माजला नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपन को टाइम दे रखे दोनों कि मिलने के बाद ए और बी यहाँ पर ये कहीं मिलने के बाद इसको कितने लगे, 24 मिनट लगे, और इसको कितने मिनट लगे, 54 मिनट लगे, ऐसा अपन को दे रखा हो। तो व्हाट टाइम शुड दे हैव मेट, यानी ये वाला टाइम अपन को निकालना है दोनों टाइम से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल्स टू रूट में T1 इंटू का T2, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो T1 अपन को कितना दे रखा है, 24, T2 कितना, 54। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते, 6 4 जा 24, 6 9 जा 54, 6 तो बाहर आ गया, 2 इंटू 3 6 6 जा 36 इसका आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन ये आपको आना चाहिए वाला फॉर्मूला, कि अगर दोनों का टाइम दे रखा और किस टाइम पे मिलना है ये पूछना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो 2 फॉर्मूले मैंने इसके अंदर बताए इंपॉर्टेंट। बाकी तो ट्रेन के जो भी क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव स्पीड से होते, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। आप सारे के सारे ट्रेन के क्वेश्चन देखते लगा दोगे। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार ट्रेन का ना, कि NTPC हो गया या फिर SSC के दूसरे एग्जाम्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो यार, और आई होप इस वाली वीडियो से आपके कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यही था इस वाली वीडियो के लिए यार, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।